कितना टाइम लगता है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कराने के बाद नॉर्मल वॉक आने में? हाय, आई एम डॉक्टर हिरदेश, मैनेजिंग डायरेक्टर इन हाइट इंक्रीज इन्फो एंड रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें कितना टाइम लगता है नॉर्मल वॉक आने में आफ्टर लिम्ब लेंथनिंग। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे कि हाउ मच यू लेंथन, आपने कितना लेंथन किया है और आपने विच टाइप ऑफ मेथड, कौन सी मेथड से लेंथनिंग किया है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे आपने कितना लेंथनिंग है। सपोज आपने 5 सेंटीमीटर लेंथनिंग किया है तो लेंथनिंग में 2 से 2.5 महीने इसमें लेंथनिंग में लगते हैं। इसके बाद फ्रेम रिमूव होने के बाद में अराउंड 2 मंथ लगते हैं आपका वॉक आने में। 2 मंथ फॉर द रिहेबिलिटेशन, 1 to 2 मंथ, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन कि हाउ इज योर बोन ग्रोइंग और आपका मसल कैसे वर्क कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, प्रीवियस आपने कितना काम किया है। तो ये था डिपेंड अपॉन लेंथनिंग। सपोज यू आर डूइंग 8 सेंटीमीटर इन फीमर और टिबिया, किसी में भी करते हैं तो इसमें 3 से 3.5 महीने, जैसे जैसे आपकी लेंथनिंग बढ़ेगी आपका टाइम इंक्रीज होता जाएगा। बिकॉज इट विल टेक 1 मंथ विल टेक 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर को कंप्लीट हील होने में 1 मंथ लगता है। सपोज आपने 8 सेंटीमीटर किया है तो हम बात कर रहे हैं बोन हीलिंग की। 8 सेंटीमीटर क्या है तो 8 सेंटीमीटर को 3 से 3.5 महीने आपको लगेंगे फॉर द लेंथनिंग के लिए, और उसके बाद आपको 2 to 3 मंथ लगेंगे फॉर द वॉक आने में, नॉर्मल वॉक आने में। तो फर्स्ट वॉक आने के लिए, फर्स्ट स्टैंडिंग के लिए हमें स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आप लेंथनिंग ज्यादा करते हैं तो माइल्ड इक्वाइनेस पैर में आ ही जाता है बिकॉज ऑफ द अकिलिस टाइटनेस। तो कोशिश करें कि ड्यूरिंग लेंथनिंग आप जितनी ज्यादा वर्कआउट करेंगे, जितना स्ट्रेचिंग्स करेंगे, उतना आपकी अगर स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो यू कैन स्टैंड फर्स्ट। जब आप स्टैंड प्रॉपर हो पाएंगे, फीट अगर आपके प्रॉपर ग्राउंड पे टच हो रहे हैं तो आप प्रॉपर खड़े हो सकते हैं। देन वी कैन स्टार्ट वॉक। वॉक करने के लिए हमें मोबिलिटी की जरूरत है। मोबिलिटी मीन्स हमें ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होना चाहिए और हमारा मसल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। फीमर का जो हीलिंग है लिटिल फास्टर होता है, बिट फास्टर देन टिबिया, बिकॉज वहां पे मसल्स बहुत ज्यादा है। हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स, इट्स अ थिक मसल। इसके वजह से हमारा उसका थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है। अगर हम बात करें टिबिया में इससे थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर हम काफ स्ट्रेंथनिंग पे और अपने इक्वाइनेस पे, टिबियालिस एंटीरियर पे, इस पे ज्यादा काम करेंगे तो आप वॉक जल्दी कर सकते हैं। तो हमारा सजेशन इसलिए यही रहता है, अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो प्रीवियस एटलीस्ट 15 और 1 मंथ पहले आप स्ट्रेचिंग प्रॉपर स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितना आपके मसल फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना आप लेंथनिंग इजीली कर पाएंगे। और आपका जितना फ्लेक्सिबल रहेगा फीट, अगर आप टिबिया लेंथनिंग कर रहे हैं तो आपका पैड टच हो जाएगा और यू कैन स्टैंड अगर प्रॉपर हो सकते हैं तो आप बैलेंस गेन कर सकते हैं और उसके बाद आप वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। ये वॉक प्रोग्रेशन होता है जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। और ये डिपेंड, अगर आप फीमर कर रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मसल जो कि टाइट हो जाती है। तो हैमस्ट्रिंग पे वर्क करना है, हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, क्योंकि अगर फीमर लेंथनिंग ज्यादा करते हैं तो इसमें एक ये डिफॉर्मिटी आती है, इसको डक एस बोलते हैं। डक एस इन द सेंस आपके हैम्स टाइट हो जाते हैं, आपका जो हिप एरिया है बहुत टाइट होने की वजह से आपका ग्लूट्स बाहर की तरफ निकल जाता है लाइक डक, तो इसलिए डक एस बोलते हैं इसको। तो अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कीजिए, इवन ड्यूरिंग लेंथनिंग ये बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग लेंथनिंग आप अपने जितना मसल स्ट्रेंथ मेंटेन रखेंगे उतना आपकी रिकवरी फास्ट होगी। तो ये थे कुछ पॉइंट कि आप कितने टाइम में वॉक कर सकते हैं। फर्स्ट हमें लेंथनिंग टाइम, अगर मैंने बताया 5 सेंटीमीटर के लिए 2 से 2.5 महीना, उसके बाद अराउंड 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ में आपकी वॉक नॉर्मल आ जाती है। एंड डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन भी, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं मीन्स वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है यू हैव टू लाई डाउन ऑन द बेड और आपकी रिकवरी आ जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और 8 सेंटीमीटर का थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो डिपेंड अपॉन लेंथनिंग एंड डिपेंड अपॉन हाउ यू वर्क ड्यूरिंग लेंथनिंग और प्रीवियस लेंथनिंग आपने कैसा काम किया, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी अगर रिगार्डिंग रिम लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन या फिर ट्रॉमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।